हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और उसमें से हमने ये बेसिक लॉजिक गेट्स को डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते क्या है, कितने टाइप के हैं, इनकी मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में डिटेल में पढ़ लेंगे। सही है, तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नैंड गेट, दूसरा होता है नॉर गेट। तो चलिए हम शुरू करते हैं नैंड गेट से। सही है, नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट के आउटपुट में अगर आप नॉट गेट लगा दें, किसके आउटपुट में, एंड गेट के आउटपुट में जब हम नॉट गेट लगाते हैं तो कौन सा गेट मिलता है, नैंड गेट। देखिए ये आपका एंड गेट है, सही है, इसका जो आउटपुट था उस पर आपने क्या लगा दिया, नॉट गेट, तो अब ये कौन सा गेट बन चुका है, नैंड गेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। करेक्ट है, ये सिंबल होता है नैंड गेट के लिए, ये ए ये बी, तो जो आउटपुट आएगा वो ए डॉट बी होल बार के बराबर आएगा। करेक्ट है, और हमने डी मॉर्गन थ्योरम भी पढ़ा हुआ है। सही है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, ए डॉट बी होल बार को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। सही है, यहाँ पे देखिए ये ए बी, ये एंड गेट है, एंड गेट का काम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी कि ए इंटू बी। ये ए इंटू बी जो है अब नॉट गेट के लिए इनपुट बन चुका है, तो ये वाला इनपुट अब यहाँ पे आउटपुट में कैसे आएगा, उसका उल्टा आएगा, ए डॉट बी जो भी आएगा उसका आउटपुट ए डॉट बी होल बार आएगा। सही है, तो यहां से जो भी आप इनपुट देंगे एंड गेट में जो आउटपुट आता था वो उसका बिल्कुल अपोजिट आएगा। तो अब देखिए अगर ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, एंड गेट में क्या आता था, जीरो इंटू जीरो जीरो, तो ये जीरो को अगर नॉट गेट से गुजारेंगे तो क्या आएगा, वन, तो इसका मतलब यहाँ पे वन आएगा। अगर ये वन ये जीरो, वन इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो, फिर जीरो का नॉट गेट में क्या आएगा, वन। अगर ये जीरो ये वन, जीरो इंटू वन क्या आएगा, फिर से वन, जीरो ही आएगा, तो जीरो का उल्टा कर देने पे क्या आएगा, वन। अगर दोनों वन है, वन इंटू वन वन, अगर नॉट गेट को हम वन देते हैं तो वो आउटपुट में क्या देगा हमें, जीरो, तो यहाँ पे आंसर आएगा जीरो। करेक्ट है, तो ये ट्रुथ टेबल है कौन से गेट के लिए, नैंड गेट के लिए। इसमें क्या हो रहा है, जब दोनों वन आते हैं तो उस टाइम में जीरो आता है, बाकी सभी टाइम पे वन आता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो एंड नैंड गेट क्या है, एंड गेट के आउटपुट में कौन सा गेट जोड़ देने से नैंड गेट बनता है, नॉट गेट जोड़ना है। सही है, जो भी आउटपुट एंड गेट का था उसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि आउटपुट में जहां जीरो आता था वहां पे वन आ रहा है और जहां वन आता था वहां पे जीरो आ रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अगला गेट देखते हैं जिसका नाम क्या है, नॉर गेट। कौन सा गेट है, नॉर गेट। सेम वैसे ही आर गेट के आउटपुट में नॉट गेट जोड़ देने से कौन सा गेट बनेगा, नॉर गेट। क्या बोल रहा हूँ, आर गेट के आउटपुट में अगर नॉट गेट जोड़ देंगे तो कौन सा गेट बनेगा, नॉर गेट। सही है, देखिए ये आर गेट है, इसका आउटपुट ए प्लस बी है, हमने यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया है तो इसका उल्टा आएगा हमें। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, ए प्लस बी होल बार को क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार। करेक्ट है, इसका भी सिंबल शॉर्ट में लिखा जा सकता है इस तरीके से, तो यहाँ पे आएगा ए बी, सॉरी ए प्लस बी बार। सही है, तो इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बार डॉट बी बार। करेक्ट है, सो इसका अगर ट्रुथ टेबल लिखना चाहेंगे तो जो आर गेट में आता था उसका उल्टा आएगा। चलिए देखिए, ए जीरो बी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो को अगर नॉट गेट में रखेंगे तो क्या आएगा, वन। नेक्स्ट वन जीरो, अगर ये वन ये जीरो, वन प्लस जीरो क्या आएगा, जीरो, वन आएगा, वन को नॉट गेट में लगाने से क्या आता है, जीरो, जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, वन का उल्टा जीरो। अगर दोनों वन रखेंगे तो वन प्लस वन वन, फिर वन का उल्टा जीरो। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं जब दोनों जीरो है तब वन आता है, बाकी टाइम पे जीरो आता है। कौन से गेट में, नॉर गेट में। वहां पे क्या था, जब दोनों वन आते हैं तब जीरो आता है, बाकी सभी टाइम पे वन आता है। कौन से गेट में, नैंड गेट में। आई होप कि नॉर गेट नैंड गेट समझ में आएगा, कुछ नहीं है, एंड का उल्टा नैंड है और का उल्टा नॉर है। क्लियर, नेक्स्ट इनके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। नॉट गेट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, हमें नॉट गेट बनाना है इनको यूज करके। कौन से गेट्स को, नैंड गेट को और नॉर गेट को। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ज्वाइन करेंगे दोनों इनपुट्स को। सही है, दोनों इनपुट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो तभी क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। सही है, देखिए यहाँ पे ये नैंड गेट है, सही है,
एंड गेट, उसके आगे नॉट गेट, तो ये नैंड गेट। इसके दोनों इनपुट को हमने कॉमन कर दिया यानी कि जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद तो ये कितने इनपुट हो गए, ओनली वन इनपुट, तो तब ये बन गया नॉट गेट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल कैसे लिखेंगे हम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, इधर ए देंगे तो इधर ए का उल्टा आएगा, ए बार, करेक्ट है। नेक्स्ट सेम वैसे ही नॉर गेट में भी कर सकते हैं। आर गेट के साथ हमने नॉट लगा दिया, फिर आर के दोनों को इनपुट को हमने जोड़ दिया, तो अब ये कौन सा बन गया है, नॉट गेट। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, ये वाला इधर ए तो इधर y इज इक्वल टू ए बार, करेक्ट है। अगर दोनों इनपुट को जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा गेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, आर गेट फ्रॉम नॉर गेट एंड नैंड गेट। आर गेट हमें बनाना है कहां से, नॉर गेट की मदद से और नैंड गेट की मदद से। तो किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। तो पहले चलिए हम नॉर गेट से बना के देखते हैं, फ्रॉम नॉर गेट। कहां से बनाएंगे हम, नॉर गेट से। नॉर गेट से आर गेट कैसे बनाएंगे देखिए, ये हमारा एक नॉर गेट है, ये ए ये बी, करेक्ट है। तो यहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए प्लस बी होल बार। अगर मेरे को इसको आर गेट बनाना है तो मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए, ए प्लस बी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, समझ रहे हैं ना, ए प्लस बी को उल्टा कर दिया था तो ए प्लस बी होल बार आया था, तो फिर ए प्लस बी होल बार को उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। यानी कि मेरे को इसको एक बार और उल्टा करना चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यस, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, सही है। इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स क्या हो गए, शॉर्ट किए, तो ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। आप बताओ इस नॉट गेट का इनपुट क्या है, ए प्लस बी होल बार, तो आउटपुट इसका उल्टा आना चाहिए, ए प्लस बी बार होल बार, सही है। तो आप बताओ उल्टे का उल्टा क्या आता है, सीधा ही आएगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, करेक्ट है। तो ये कहीं पे हम लिख लेते हैं, ए बार और एक बार बार लगा देने से ये क्या बन जाता है, ए बन जाता है, करेक्ट है। एक नॉर गेट के सामने एक नॉट गेट जोड़ देने से वो कौन सा गेट बन जाता है, और गेट बन जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो दिस इज इक्वल टू और गेट, ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, करेक्ट है। ये कहां से बना है हमने, नॉर गेट से। अगर हमें नैंड गेट से बनाना है तो हम कैसे करेंगे, नैंड गेट से बनाने के लिए, सॉरी, नैंड गेट से अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे दो गेट लेंगे, देखिए अभी यहाँ पे ये वाला ए है, ये बी है, ये कौन सा गेट है आपके लिए, नॉट गेट है। अगर इसको ए दिया है तो सामने क्या आएगा, ए बार, करेक्ट बोल रहा हूं। नेक्स्ट ये बी है तो इधर क्या आएगा, बी बार। आप बताइए इस गेट के लिए इनपुट क्या है, ए बार और बी बार, तो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, तो ये क्या करेगा, y इज इक्वल टू जो भी इनपुट है उनका मल्टीप्लाई करेगा, फिर उनका होल बार लगाएगा, करेक्ट है। नैंड गेट का काम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो उनका उल्टा कर दो। तो इनका इनपुट क्या थे, ए बार और बी बार, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, ए बार डॉट बी बार और उसका उल्टा, सही है। अब बताओ डी मॉर्गन थ्योरम से अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए बार डॉट, सॉरी प्लस आएगा, डॉट था ना तो प्लस हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, इसका भी बार और इसका भी बार। अगर ये आपको दिक्कत कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बता दूं। चलो देखो इधर, ए बार को हमने बोल दिया सी और बी बार को हमने बोल दिया डी, करेक्ट है। अब बताओ इसके लिए इनपुट कौन है, सी और डी, तो ये आउटपुट में क्या देगा आपको, सी डॉट डी होल बार, करेक्ट है। अब बताओ सी डॉट डी होल बार कैसे लिखेंगे हम, सी बार प्लस डी बार, सी कौन है, ए बार, तो यहां से लिख देंगे ये बार ऊपर का एज इट इज, सी के बदले में ए बार, फिर प्लस डी के बदले में बी बार, उसके ऊपर का होल बार, उल्टे का उल्टा क्या आता है, सीधा, तो ये ए प्लस बी, करेक्ट है। तो यहाँ पे नैंड गेट से अगर आपको नॉर गेट बनाना है
सॉरी नैंड गेट से अगर और गेट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, नैंड गेट के इनपुट में 2 नॉट गेट लगाने होंगे, सही है। नॉर गेट से अगर और गेट बनाना चाहते हैं तो नॉर गेट के आउटपुट में एक नॉट गेट लगाना होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें कौन सा गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है। कहां से, नैंड से नॉर से। तो अब नैंड से देखिए कैसे बनाएंगे हम, फ्रॉम नैंड गेट, कुछ नहीं करेंगे, नैंड गेट के आउटपुट में एक नॉट गेट जोड़ देंगे, सही है। ये ए है, ये बी है, तो बताइए यहाँ क्या आएगा, ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी बार आएगा, तो इधर क्या आएगा, ए डॉट बी बार का बार, यानी कि ए डॉट बी आएगा, करेक्ट है। तो अब बताओ ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट बनाने के लिए नैंड गेट के सामने नॉट गेट लगाना चाहिए। अब नॉर गेट से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम नॉर गेट। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे वहां पे नैंड गेट से और बनाने के लिए आपने पीछे लगाया था इनपुट में, वैसे ही यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यस, यहाँ पे 2 नॉट गेट हमने नॉर गेट के इनपुट में दे दिए हैं, है ना। ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे ये ए बार आएगा जिसका नाम सी रखेंगे, ये बी बार आएगा जिसका नाम डी रखेंगे, करेक्ट है। तो ये नॉर गेट है, नॉर गेट के लिए इनपुट कौन है, सी और डी। तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, उल्टा करेगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, सी प्लस डी बार, सी प्लस डी बार। तो इसको ओपन करने पे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू सी बार डॉट डी बार। सी बार कितना है, ए बार, तो यानी कि यहां से ऐसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा ए डॉट बी। तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट। तो नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तो आपको इनपुट में नॉट गेट लगाना होगा, नैंड गेट से एंड गेट बनाना होगा तो आउटपुट में नॉट गेट लगाना होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि पहले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो मिलके आपको पूरा लॉजिक गेट क्लियरली समझ में आया होगा, जिससे कि मैं अगली क्लास में आपको इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू में और कुछ बुक्स में, तो वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा, राइट। सो अगर आपको कहीं पे दिक्कत है ये दोनों वीडियोस में, तो आप एक काम करिए, उन वीडियोस जो भी डाउट है वो टॉपिक आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड कर लूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।